हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से ZCA के तरफ से हम लोग एक नया टॉपिक नए बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसे तो सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो खास करके आपको जर्नल को बनाने में आपको बहुत सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, उसके लिए आज एक टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इतना इजी वे में आपको अभी समझाया जाएगा कि ज़िंदगी भर आप इसको नहीं भूलिएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका काम क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम समझें। देखो बच्चों, क्या है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि आपने कॉमर्स लिया है, ठीक है, 10th के बाद कॉमर्स चूज किया है। अब कॉमर्स का मतलब है कि आपको बिजनेस वर्ल्ड से जो भी चीज़ें रिलेट करेंगी उसके ऊपर काम करना है। अब बिजनेस वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब भी हम व्यापार करेंगे, और जब व्यापार करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे। कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे? कैश ट्रांजैक्शंस होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे, लेन देन होंगे। अब उन लेन देन के आधार पर फ्यूचर में हम ये तय करेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। तो जब भी व्यापार आप करें तो व्यापार करने में बिजनेस वर्ल्ड में जो भी आप बिजनेस टर्म्स, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं एक वर्ड, बिजनेस टर्म्स, यानी बिजनेस से रिलेटेड जो वर्ड है, उन वर्ड्स को आपको किसी ना किसी अकाउंट से रिलेट करके देखना पड़ेगा। मतलब जैसे अभी मैं एक चश्मा लगाए हुए हैं, इस चश्मे को जब मैं लगाता हूं तो सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखता है। अगर ये चश्मा ब्लैक कलर का होता तो सामने दिखने वाला सारा चीज़ हमको ब्लैक दिखता या ब्लैकिश दिखता, पूरा काला नहीं दिखता तो थोड़ा ब्लैक जरूर दिखता। अगर रेड पहनते तो रेडिश दिखता, ग्रीन पहनते तो ग्रीनिश दिखता। उसी तरह आज के बाद अकाउंट्स के चश्मे से आपको सब चीज़ देखना है। सब चीज़ मतलब बिजनेस टर्म्स के जितने भी बिजनेस से रिलेटेड वर्ड हैं वो। अब बिजनेस से रिलेटेड वर्ड को जब उस तरीके से आप देखेंगे तो आपको क्या समझना है, चलिए आगे बात करेंगे इसमें हम कि अकाउंट्स जब भी हम पढ़ेंगे तो अकाउंट्स पढ़ते समय कुछ बातों का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अकाउंट्स को बच्चों बेसिकली दो भाग में बांटा गया है। ऐसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, ऐसे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ये जो अकाउंट लिखा हुआ है ना, इसको आप शॉर्ट में ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा मत समझिए कि वीडियो जब केवल एकदम डिजिटल पैनल पे आता है वही सब कुछ सही रहता है। अगर कंटेंट आपको अभी वाइट बोर्ड में मिल रहा है तो वो कंटेंट अगर आप ध्यान दे करके देखेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आ सकता है। जल्दी हम लोगों का भी डिजिटल पैनल आएगा और वो आप सबके सहयोग से आएगा। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बच्चों को शेयर करिए, आपका सपोर्ट रहेगा वो भी जल्दी आएगा। लेकिन हमारा कंटेंट आप ज़रूर कंपेयर कर लीजिएगा जो आप पहले पढ़े हैं उससे और आज, तो आपको पता चलेगा कि जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी आपको कंटेंट मिलेंगे उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। देखिए, एक पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। चाहे वो हिंदी मीडियम से रिलेट कर रहे हैं बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम से, हमारा टॉपिक सबको एकदम सटीक बैठेगा। इसलिए सटीक बैठेगा कि मैं बहुत सारे हिंदी मीडियम बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी वाले बच्चे कैसे समझें उसको, या अंग्रेजी वाले बच्चे, ऐसे तो कॉमर्स अकाउंटेंसी में सारे वर्ड इंग्लिश में ही रहते हैं, लेकिन मैं बीच बीच में बहुत सारा हिंदी का वर्ड प्रयोग करूंगा ताकि उन बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, गारंटी है मेरा ये। देखिए, जेड कॉमर्स एकेडमी में हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं लाइव में या ऑनलाइन क्लास में, या फिर लाइव में है या ऑनलाइन लाइव रहता है या ऑफलाइन क्लास भी रहता है, वहाँ सारे बच्चों से आप फीडबैक ले सकते हैं। आइए हम टॉपिक में चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट
क्या देखो, अभी बताया गया कि बिजनेस वर्ल्ड में जो भी बातें हैं, बिजनेस वर्ल्ड में जो भी टर्म्स हैं, उन सब टर्म्स को हम कहीं ना कहीं दो अकाउंट से रिलेट करेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि एनी बिजनेस या एनी पर्सन, लिखिए एनी पर्सन नेम, कोई भी आदमी का नाम हो, एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, या एनी कंपनीज नेम, एनी कंपनीज नेम। एक एक एग्जांपल तीनों का दे सकते हैं हम आपको। जैसे राम, तो राम एक पर्सन है, तो राम को आप पर्सनल अकाउंट डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, डीएवी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीएसई एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको अगर पूछा जाए कि सीबीएसई क्या है अकाउंट्स के नजरिए से, तो आप सिंपली कह दो कि सीबीएसई जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अब आप कहेंगे सर हम क्यों याद करें कि पर्सनल है, इम्पर्सनल है? क्योंकि जर्नल में बच्चों आपको रूल लिखाया जाएगा, पर्सनल का क्या है, रियल का क्या है, नॉमिनल का क्या है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा भी ट्रिक है कि बिना रूल का भी आपको जर्नल एंट्री पूरा पढ़ा सकता हो, पूरा रूल बिना रूल का। लेकिन आपसे अगर कोई रूल पूछ दिया, तो कोई पूछ दिया कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये सारा ट्रांजैक्शंस, बताइए कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो उसके लिए आपको ट्रेडिशनल तरीके से बेसिक से सीखना होगा। जर्नल एंट्री बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रूल आपके सामने हो, बना के तो आप किसी को ऐसे भी दे सकते हो। जो हम ट्रिक देंगे लास्ट में वो ट्रिक से बन जाएगा, ट्रिक पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए, कंपनीज अकाउंट, कंपनी जितने भी सारे कंपनीज होंगे, जैसे बच्चों जैसे मान लो जैसे आज के डेट में टाटा, अब टाटा एक कंपनी है, प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, जियो एक कंपनी है, एकदम क्लियर है। ध्यान रखना, पर्सनल अकाउंट में पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल यहाँ दिया। राम मोहन, मैं क्या हूँ? पर्सनल अकाउंट। अब इन तीनों को छोड़ के दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये तीनों को छोड़ दीजिएगा। किसको? पर्सन को छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए और कंपनी को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो कुछ भी आपके सामने है वो सब इम्पर्सनल अकाउंट है। बोले सर वो सब इम्पर्सनल, पेन कौन सा अकाउंट? तो ये पेन भी इम्पर्सनल अकाउंट है बच्चों। क्यों? अगर कोई आपसे पूछे कि पेन पर इम्पर्सनल अकाउंट क्यों है, तो ऐसे जवाब देना कि सर ये ना तो कोई पर्सन है, पेन ना तो कोई पर्सन है, पेन ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और पेन है ना तो ये कोई कंपनी है। कंपनी का नाम तो यहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहा है ना, कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी कंपनी से रिलेट करता हो, लेकिन फिलहाल हम पेन की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों दो पहलू है। तो जब हम सिर्फ पेन की बात कर रहे हैं तो वो इम्पर्सनल अकाउंट है, यानी जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष से संबंध रखता है उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, और जो इससे संबंध नहीं रखता है वो सब इम्पर्सनल अकाउंट है। हिंदी में इसको व्यक्तिगत खाता बोला जाता है, इसको अव्यक्तिगत खाता बोला जाता है। जो व्यक्ति या व्यक्ति विशेष से संबंध रखे पर्सनल अकाउंट, जो इससे नहीं रखे वो इम्पर्सनल। अब आप कहेंगे रसगुल्ला कौन अकाउंट है? तो रसगुल्ला इम्पर्सनल है, क्योंकि रसगुल्ला ना तो कोई पर्सन है, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो कोई कंपनी है ना। तो आपको ऐसे समझ जाना है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइए, क्योंकि बच्चों एक बात समझना कि आपका घर से ही शुरुआत करो। आज से घर में मम्मी से जो कुछ भी तुम मांगते हो, कभी पानी मांगते हो, कभी खाना मांगते हो, तो उन सभी चीज़ों में अकाउंट्स को तुम देखो। जैसे मम्मी से पानी मांग रहे हो, तो बताओ पानी कौन अकाउंट है? बोलो वो पानी मम्मी, वो इम्पर्सनल अकाउंट है। क्यों इम्पर्सनल है? तो कहना पानी ना तो कोई पर्सन है, पानी ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना पानी वो कोई कंपनी है ना। लेकिन ये सारा टर्म्स हम कहाँ यूज करेंगे? बिजनेस में। हम आपको एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आपको घर का एग्जाम्पल लिए, ठीक है। आपके बिजनेस में भी अगर पानी वो रखा हुआ है, तो वहां पर भी अगर पानी शब्द आप यूज कर रहे हैं तो वो आपका इम्पर्सनल अकाउंट है। लेकिन वो पानी अगर ब्रांड नाम यूज करें, बिस्लेरी बोल दें या कोई और कंपनी का नाम बोल दें, तो फिर कंपनी जब आ गया तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी में फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ ना एग्जाम्पल, कि कोई भी ब्रांड या छोटा दुकान का भी नाम है, कोई दुकान का भी नाम होगा तो वो कंपनी हो जाएगा, कंपनी की तरह या ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करेंगे, वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज आप समझ गए कि सर इतना सारा छोड़ के जो भी बचा हुआ है वो इम्पर्सनल है, तो किसका दायरा बड़ा हो गया? आप बताइए किसका दायरा बड़ा हुआ? आपके घर में ज्यादा पर्सनल अकाउंट है या इम्पर्सनल अकाउंट? हमको बताइए आप, ज्यादा पर्सनल है या इम्पर्सनल? बोले सर घर में 2 4 5 लोग होंगे, या ऑर्गेनाइजेशन तो मेरा घर है नहीं,
अब कोई कंपनी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इम्पर्सनल अकाउंट ही मेरे घर में ज़्यादा है। आपके घर में टीवी है, पलंग है, मोटरसाइकिल है, बर्तन है, खाने पीने के सामान है। हम किसी कंपनी की बात तो नहीं कर रहे, हम सिर्फ सामान की बात कर रहे हैं। तो वो सब कौन सा अकाउंट है? इम्पर्सनल। तो क्योंकि उसका दायरा बड़ा है इसलिए उसको दो भागों में बांटा गया है। आइए, एक को रियल अकाउंट कहा गया और दूसरे को नॉमिनल अकाउंट कहा गया। अब क्योंकि रूल जो आप गोल्डन रूल पढ़ेंगे तो आपको दोनों पढ़ाया जाएगा। यहाँ गोल्डन रूल क्या है बोलिए सबको? हमको लगता है कि क्लास तो सबका स्टार्ट हो ही गया है, कॉलेज जाने लगे हैं, ट्यूशन जाने लगे हैं, तो सबको पता है कि पर्सनल अकाउंट का सर रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और इसका रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बच्चों बहुत आपको सहूलियत होगा जब आप इस रूल को, इस फिनेंशियल जो टर्म से आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसको अच्छे से अगर आप पहचानने लगेंगे, इतना सहूलियत होगा, पक्का मानो आपको बहुत आसान लगेगा। ये टॉपिक समझने के बाद जर्नल बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। यहाँ आइए, रियल अकाउंट में जितना भी एसेट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके बिजनेस में दिखाई दे, जो भी एसेट्स है वो सब रियल अकाउंट है। जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है वो सब, जिसका एग्जिस्टेंस है, ऐसे आप तो इसमें रियल में भी दो तरह के आ जाएंगे। एक आ जाएगा टैंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा आ जाएगा इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो इनटैंजिबल रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा बच्चों? तो इसमें आ जाएगा सर गुडविल आएगा। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, गुडविल क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, क्योंकि छोटा सा वीडियो में इतना सारा पढ़ना संभव नहीं है। तो फिलहाल आप इतना समझें, पेटेंट है, सॉफ्टवेयर है, फ्रेंचाइजी है, बोल दिया ऐसा ही, आपको ध्यान में रखिएगा, है ना। अब रियल अकाउंट में एक बात ध्यान रखना है आपको कि रियल अकाउंट जब आप इसको पूरा पढ़िएगा ना तो इसको पर्सनल को भूल जाइए, क्योंकि इसका दो पार्ट हो गया। तो आप सिर्फ ये याद रखें, पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। ठीक है, कोई अगर पूछे कि रियल और नॉमिनल किसका पार्ट है तब इम्पर्सनल आप बोल दीजिए, नहीं तो जनरली आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल में किसको डिनोट किया जाएगा? एसेट्स। अब फर्म में जितने भी एसेट्स हैं, आपका दुकान में स्टॉक रखा हुआ है, आपका दुकान में कैश रखा हुआ है ना, आपका दुकान में कोई और फर्नीचर रखा हुआ है, आपका दुकान में कंप्यूटर रखा हुआ है, वो सब क्या है आपके लिए? टेंजिबल, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल रियल अकाउंट। जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल रियल अकाउंट, क्योंकि इसके माध्यम से भी हम पैसा कमाएंगे। एसेट्स किसको कहते हैं? एसेट्स बिजनेस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि दोज गुड्स, दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इनटू द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। व्यापार को चलाने के लिए जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम एसेट्स कहते हैं। आइए, नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा बच्चों? नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं यानी खर्चे हैं, और बिजनेस के जितने भी लॉस हैं, लॉस या बिजनेस से जो भी रिलेट करता हुआ इनकम्स है या गेन है, किसी तरह का अन्य प्रकार के लाभ हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसीलिए इसका रूल भी है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसमें सैलरी आ सकता है। आप कहेंगे सर पहचानेंगे कैसे कि नॉमिनल अकाउंट है? भैया, रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक और इसको बोलते हैं अवास्तविक। नॉमिनल को हिंदी में कहा जाता है अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट को अवास्तविक, जिसका वास्तविक कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यहां पर आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। अगर इसको बेसिक रूप से आपको समझना है कि नॉमिनल अकाउंट क्या है, इसका आकार वास्तविक है, इसका क्या है? अवास्तविक है। अवास्तविक जैसे सैलरी है ना, सैलरी, आप अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी में क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, अब फिर भी आप उसको क्या बोल रहे हैं कि लो सैलरी। बात समझ रहे हैं? कैश कौन सा अकाउंट है? अगर आपसे पूछा जाए कि कैश कौन सा अकाउंट है, बिजनेस में हम कैश यूज करते हैं ना भाई, तो कैश कौन सा अकाउंट है? तो कैश आप रियल कह सकते हैं। क्यों कहेंगे रियल? क्योंकि कैश एसेट्स है और कैश का फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। कैश जो है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, रियल अकाउंट इसको कहा जाता है। आपको कहा गया कि बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं, हमारे व्यापार में जो भी संपत्तियां रखी हुई है वो सब रियल अकाउंट है। जो भी संपत्ति है हमारे व्यापार के लिए वो सब रियल अकाउंट है। अब संपत्ति क्या क्या है? जो सामान है वो भी संपत्ति है, किसी को हम उधार दिए हैं वो भी संपत्ति है, क्योंकि आज नहीं तो कल तो हमको लेना ही है, यानी डेटर। पढ़े होंगे तो आपको ये आइडिया होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स,
यानी डेटर जो हमको फ्यूचर में पैसा देने वाला है वो भी हमारे लिए एसेट्स है, ठीक है ना। तो चलिए अब इधर बात करते हैं कि एक चीज तो हम लोग समझ गए कि सर कोई पर्सन होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई कंपनी होगा तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, कोई एसेट्स होगा तो वो रियल अकाउंट होगा, और बिजनेस का जो भी एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, इनकम होगा, गेन्स होगा, वो सब कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल। और रूल सबका अलग अलग है। इसको सैलरी आएगा, इसमें वेजेज आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे जो हम फी लेते हैं, आप कैश देते हैं ना, तो लेकिन क्या बोल के देते हैं, सर फी लीजिए, तो फी कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। बताइए फी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं है, उसका आकार अवास्तविक है, इसीलिए उसको फी को नॉमिनल अकाउंट कहा गया। आपके लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए इनकम है, पहले ही लिख दिए कि एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, तो आपके लिए भी नॉमिनल है और हमारे लिए भी नॉमिनल है, समझ गए। अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, तो वो भी क्या है बताइए, डोनेशन में क्या दे रहे हैं आप, दे रहे तो रहे हैं कैश, लेकिन क्या बोल के दे रहे हैं, डोनेशन। यानी एक जो वर्ड डोनेशन जो आया वो क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको। यानी बड़ा सिंपल तरीके से समझना है कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। बिजनेस में जो भी चीजें एसेट्स को बतलाएगी, एसेट्स को डिनोट करेगी, वो सब रियल अकाउंट होगा। बिजनेस में जो भी एक्सपेंस या लॉस या इनकम या गेन्स के रूप में आपको नजर आएगा वो सब नॉमिनल अकाउंट होगा। और ये आपको इसलिए पहचानने के लिए दिया गया है ताकि आप जर्नल एंट्री आसानी से बना सके। अब आइए, इसमें भी 3 होता है, हालांकि रूल में अभी फिलहाल उसका जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि तो हम पढ़े ही नहीं। देखिए क्या है, पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, जैसे राम मोहन सोहन, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। क्यों, नेचर ने बनाया है इसको, ऐसे तो नेचर ने सब कुछ को बनाया है, यहाँ तक कि पेन भी नेचर के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन मुख्य रूप से हम समझते हैं कि राम और मोहन हम और आप ऊपर वाले की देन है, इसलिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट इसको कहा गया है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, जो मैन मेड है, हम लोग बनाए हैं। जैसे हमारा कोचिंग का नाम है ZCA, तो अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। अब अमूल है, तो अमूल को किसने बनाया, कोई आदमी ने बनाया। यानी जो भी कंपनीज होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, वो सब कौन सा अकाउंट कहलाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उसको बनाया गया है। ओवरऑल वो पर्सनल अकाउंट का ही रूल चलेगा, चाहे नेचुरल पर्सनल हो, आर्टिफिशियल हो। रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड इनकम है ना। आप थोड़ी देर के लिए डेटर भी कह सकते हैं अगर नाम नहीं है तो, क्योंकि डेटर भी किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्यों कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ध्यान से समझिएगा। अगर डेटर लिखा हुआ है तो आपको पता लग रहा है कि डेटर कोई आदमी है या कोई कंपनी है। कोई कंपनी को भी हम डेटर कह सकते हैं। मान ली किसी कंपनी को हम उधार बेचे हैं तो वो भी डेटर हो सकता है, कोई व्यक्ति को उधार बेचे हैं वो भी हो सकता है। जस्टिफाई नहीं हो रहा है यहाँ कि वो कौन है ना। अगर क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ नहीं है, मैंने सिर्फ उधार बेचा है, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, पार्टी का नाम नहीं है, तो वो डेटर हो सकता है। अब डेटर कोई कंपनी भी हो सकता है, डेटर कोई किसी को हम कंपनी को भी उधार दे सकते हैं, कोई पर्सन को भी उधार दे सकते हैं, समझ गए। लेकिन जब कोई कंपनी को उधार देंगे या कोई हम नेचुरल पर्सन को उधार देंगे, इसलिए तो कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इसलिए रिप्रेजेंटेटिव कहा गया, डेटर को इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा गया क्योंकि वो किसी न किसी आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा गया। आउटस्टैंडिंग के पीछे कोई ना कोई है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, समझ गए। अब जब ड्यू लिख दिए, ड्यू सैलरी किसको देंगे, दीवाल को देंगे। ड्यू तो कोई आदमी का ही होगा ना भैया, या कोई कंपनी का ड्यू होगा। तो उसको जब हमको पैसा देना है, जिसका ड्यू है, जिसका बकाया है, यानी एक बात समझना है कि सर ये आउटस्टैंडिंग किसी न किसी आर्टिफिशियल पर्सन को या फिर किसी नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग को हम
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। बेसिक रूप से इतना बात आपको याद रखना है। रूल आपको हम बता दे रहे हैं कि पर्सनल का फिर से रूल बोल रहे हैं। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर इसको आप अच्छे से समझ गए तो जर्नल एंट्री का रास्ता आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले तो आप इसको समझिए। अगर हम 1 2 4 क्वेश्चन पूछे तो आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि बताइए बीसीसीएल कौन अकाउंट है, बताइए आप। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, बीसीसीएल पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीसीसीएल कौन अकाउंट है, चलिए। इसके बाद बोल रहे हैं आइसक्रीम कौन अकाउंट है, इसको भी बताइएगा। इसके अलावा रिचार्ज कौन अकाउंट है, इसको भी बताइए, लिख के बताइएगा, लिख दीजिएगा रिचार्ज इज इक्वल टू ऐसा अकाउंट, जो भी डैश हैश जो भी है वो आपको लिख देना है। और 2 4 बोल दे। अच्छा बताइए कैपिटल कौन अकाउंट है, बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके, कैपिटल कौन अकाउंट है। अच्छा अब आप बता दीजिए हमको कि मोदी जी कौन अकाउंट है, नरेंद्र मोदी कौन अकाउंट है। आपको लिख के बताना है कि नरेंद्र मोदी कौन। हम बोले हैं ना शुरुआत में कि दुनिया में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब को हम लोग अकाउंट्स के नज़रिए से देखेंगे। हमारा ये जो चश्मा है ये कौन अकाउंट है, बताइए। जो ग्लास हम पहने हुए हैं ये कौन सा अकाउंट है, ये भी बताना है। ये बोर्ड कौन सा अकाउंट है, जो वाइट बोर्ड है ये भी कौन सा अकाउंट है, आपको बताना है। शर्ट कौन सा अकाउंट है, आपको बताना है। चलिए बताइए सिटी स्टाइल कौन अकाउंट है, आपको बताना है। कमेंट में एकदम बताते जाइए फटाफट। जो जो वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताइए, मेरा बात सुन करके आपको यहीं क्लियर हो जाएगा कि आप सीखे या नहीं सीखे, है ना। अच्छा परचेज कौन अकाउंट है ये भी बताना है, सेल कौन अकाउंट है ये भी बताना है। लिखते जाइए और एकदम ये समझिए आपका होमवर्क है एक तरह से, ठीक है। और पेप्सी कौन अकाउंट है बता देना है आपको, कोल्ड ड्रिंक्स कौन अकाउंट है बता देना है, मिल्क कौन अकाउंट है बता देना है, हाँ। इसके अलावा अमूल कौन अकाउंट है बता देना है, ठीक है ना। तो इतना सारा क्वेश्चन हम आपको दे दिया, अगर इतना आप बना लेते हैं तो आपका काम हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बेसिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है फिलहाल, आपको समझ गए। और जर्नल एंट्री में बहुत आपको हेल्प करेगा। फिर दूसरा टॉपिक हम आपको देंगे इसके बाद, और इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आराम से देखते रहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप वीडियो को जब भी देखें तो इसको एक बार, अगर आपको अच्छा लगे कि वीडियो मेरा समझ में आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ज़रूर। चलिए थैंक यू।